हेलो एवरीवन, अभी अभी न्यूज आई है कि नीट यूजी 2026 का जो पेपर 3 मई को हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, क्योंकि फाइनली एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पेपर लीक हुआ था। जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि राजस्थान के सीकर में पेपर लीक हुआ था टेलीग्राम के थ्रू। एंड अभी वो प्रूफ हो चुका है कि वो लीक मास लेवल पे था, यानी कि बहुत बच्चों के पास पेपर पहले से ही पहुंच चुका था। और ये कैंसलेशन सिर्फ राजस्थान में नहीं, ऑल ओवर द कंट्री हुई है। अब जिन बच्चों ने नीट यूजी 2026 का फॉर्म भरा था उन्हें फिर से नीट देना पड़ेगा। एनटीए ने कुछ पॉइंट्स में अपनी बात कही है इस कैंसलेशन को लेकर। सबसे पहला कि एसओजी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड उन्होंने ये फाइनली पाया कि पेपर लीक हुआ है, वो भी मास लेवल पे। लगभग 600 नंबर का पेपर लीक हुआ है। दूसरा, एनटीए ने इस बार एडमिट किया है कि पेपर लीक हुआ है, जो कि एनटीए कभी मानता ही नहीं है। वरना 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, बट एनटीए ने ये कहकर इग्नोर कर दिया कि ये लीक मास लेवल पे नहीं है। तीसरा, एनटीए ने कहा है कि हम बच्चों की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस पेपर को रद्द करते हैं एंड रीनीट की डेट्स जल्दी जारी की जाएंगी। सो अपनी तैयारी को जारी रखो। चौथा, कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कल्प्रिट्स को छोड़ दिया जाएगा 2024 के जैसे, तो ऐसा नहीं है। इस बार इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई इन्वॉल्व होगी, ऐसा एनटीए ने कहा है अपने प्रेस रिलीज में। और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी पेपर लीक केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पांचवा, आपको फॉर्म दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है रीनीट के लिए। हालांकि एडमिट कार्ड वापस से मिलेंगे, लेकिन आपको फॉर्म दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, ना कि कोई फीस जमा करनी है। एंड लास्टली ये कि आपको किसी भी र्यूमर या इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करना है जब तक कि एनटीए उसे कंफर्म नहीं कर देता। वैसे हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने इतनी जल्दी एक्शन लिया है। सो हमें आज तारीफ करनी होगी एनटीए की। वैसे 3 से 4 वीक्स में रीनीट होने के चांसेस हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। ऑल द बेस्ट।